हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश में आइडियलिज्म भी कहते हैं। आइडियलिज्म या आदर्शवाद कई सारे इसमें हम पढ़ने हैं। उसमें आइडियलिज्म पहला है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। तो आज हमारा विषय है आदर्शवाद। आदर्शवाद को हम अंग्रेजी में आइडियलिज्म भी कहते हैं। तो आइडियलिज्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आदर्श की बातें होती हैं, जिसमें कि जो भारत की संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति, जिसमें आदर्शवाद का बहुत ही है। लेकिन आदर्शवाद की जो उत्पत्ति हुई, पहला बार आदर्शवाद को प्लेटो ने दिया था। प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या है? अंतिम वास्तविकता या विचारवाद। मतलब विचारवाद या प्रत्ययवाद। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि विचारवाद या प्रत्ययवाद कहा जाए कि किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको करना होगा, इसका आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो का कहना है कि समस्त संसार नष्ट हो जाता है। विचारवाद क्या बोलता है? विचार की प्रमुखता को बताता है, बोलता है विचार ही महत्वपूर्ण है। तो संसार नष्ट हो जाता है, परंतु एक विचार है जो हमेशा जीवित रहता है। मतलब भारतीय दर्शन में ये बताया गया है कि सत्य आमीन इति दर्शन, मतलब जिसके द्वारा सत्य का दर्शन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। तो आइडियलिज्म या आदर्शवाद एक दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, जिसमें कि भारत में आदर्शवाद इस तरह से परिभाषित किया गया है कि दर्शन वह शास्त्र है जो सत्य का दर्शन कराता है, हमें सत्य के बारे में बताता है। और प्लेटो का क्या कहना था कि उन्होंने आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद कहा और ये कहा कि विचार ही अंतिम वास्तविकता है। मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन केवल एक विचार है जो हमेशा जीवित रहता है। तो भारत में इसे सत्य कहा गया, सत्य का दर्शन। तो भारतीय दार्शनिकों का विश्वास है कि संसार नश्वर है, मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। मन क्या है? अभिव्यक्ति का साकार रूप है और परिवर्तनशील है। और सत्य क्या है? मन भी बदल जाता है, संसार नश्वर है, सब बदल जाता है, लेकिन सत्य वास्तविक है और हमेशा ये रहता है, शाश्वत रहता है। मतलब हमेशा ये नश्वर है, मतलब कभी ये नष्ट नहीं होता है, ये शाश्वत होता है। तो आदर्शवाद जो है वो दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना विचारधारा है। इसे एडम्स ने बताया कि आदर्शवाद एक या दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में आदर्शवाद है। आदर्शवाद मनुष्य की प्रकृति में है। स्वयं मनुष्य चाहता है कि आदर्शवाद को अपनाए, वो उसका व्यवहार आदर्श आध्यात्मिक हो। तो आदर्शवाद शास्त्रीय दृष्टि से आध्यात्मवाद है, मतलब आदर्शवाद आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है कि किसको मानता है? विश्व की परम सत्ता जो कि आध्यात्मिक है और समस्त विश्व आत्मा या मानस में स्थित है। मतलब आदर्शवाद का मानना है कि विचार शाश्वत है, आत्मा या मन शाश्वत है, संसार नश्वर है। प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है, मतलब कि विचार ही सत्य है। विचार कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, सत्य। तो आदर्शवाद का क्या हुआ कि आत्मा सत्य है, मन सत्य है, पर आध्यात्मिक परम विश्व में परम सत्ता जो है वो आध्यात्मिक है, वही सत्य है, विचार सत्य है। प्लेटो का मानना है यह प्रत्ययवाद जो है यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों में मिलता है कि विचारों का जगत, उनका मानना है कि जगत नष्ट हो जाता है लेकिन विचार रहता है। तो ये दृष्टिकोण से इसे हम आदर्शवाद कहते हैं, जो कि विचारों को मानता है कि विचार शाश्वत हैं और परम सत्ता शाश्वत है, मन शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, संसार नश्वर है। ठीक है। एंडरसन ने इसको परिभाषित किया है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। मतलब
कि आध्यात्मिक मूल्य ही हमारा जो देश है, हम लोग आदर्शवाद पहले से मानते हैं और मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है आध्यात्मिक मूल्य, जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, जो हमें निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है, जिससे हमें मोक्ष मिलता है। ठीक है, आदर्शवादी भारतीय आदर्शवाद ये कहता है। हैंडरसन का कहना है कि आदर्शवाद, उन्होंने भी आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवाद यह मानता है कि व्यक्ति और संसार जो भी है, उनकी बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। ये कहते हैं भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। मतलब ये जो भौतिक संसार है उसको मन से ही व्याख्या किया जा सकता है। तो डीएम दत्ता ने भी कहा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता की आध्यात्मिकता को मानता है। मतलब आध्यात्मिक है, आदर्शवाद आध्यात्मिक पर जोर देता है और अंतिम सत्ता को, मतलब ईश्वर को, जो अंतिम सत्ता है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसको मानते हैं। वो सत्ता आध्यात्मिकता है। रॉस का कहना है कि आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं, परंतु सबका क्या मानना है कि मन या आत्मा जो कि परमात्मा से जुड़ा है, इस जगत का पदार्थ है और आत्म मानसिक रूप से वही सत्य है। मतलब सब लोग आत्मा के महत्व को जोड़ दिया, सार्वभौम सत्ता पर जोड़ दिया, आध्यात्मिक सत्ता पर जोड़ दिया, मन और आत्मा पे ज्यादा, मन और आत्मा को संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण माना और संसार को नश्वर माना और मन और आत्मा विचार को शाश्वत माना। आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन सेंटर पॉइंट है। मतलब मन की क्रियाशीलता से बढ़कर कोई वास्तविकता नहीं है। तो आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के तथा मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए ये अच्छाई पर जोर देता है। एक आदर्शवादी का क्या विश्वास होता है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से पैदा होता है। मतलब क्या है कि असीमित मन है, उनका मतलब है कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको फिर वो कंट्रोल करता है। तो ये मन से ही, तो भौतिक जगत की व्याख्या भी मन से ही, मन ही कंट्रोल करता है, मन ही कंट्रोल से हटता है। और आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद का ज्ञान प्राप्त कराना इस टॉपिक का उद्देश्य है। आदर्शवाद के बारे में जानना, आदर्शवाद के अर्थ को समझना, उसकी परिभाषा को समझना और आदर्शवाद और शिक्षा में क्या संबंध है, आदर्शवाद और शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसको जानना। आदर्शवाद में किस तरह का पाठ्यक्रम होगा और किस तरह से शिक्षण पद्धति होगी, आदर्शवाद में शिक्षक और बालक का क्या गुण होगा और आदर्शवाद में की शिक्षा में अनुशासन किस तरह का होगा, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो आदर्शवादी दर्शन में कौन कौन सा, किसका नाम आता है? सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिटेश, शेलिंग, हेगल होगा, हिंगल नहीं। इसको हम कहीं हेगल लिखा है, कहीं हिंगल लिखा है, ऐसे इसका स्पेलिंग होता है हेगल। क्या हो गया को? ऐसे, ठीक है। तो ये हेजल दिखाता है, हेजल, ग्रीन, शॉपेनहावर और जेंटिल, ये सब पाश्चात नहीं, पाश्चात वेस्टर्न, ये जो है ना, ये है वेस्टर्न, मतलब पाश्चात्य दार्शनिक थे। और वेदों और उपनिषदों के प्रणेता जो भारतीय थे, अरविंद घोष, और भी जिसमें और नाम आते हैं, जागृत होते हैं, इसमें कलाम साहब का भी नाम आता है। तो ये सारे आदर्शवादी कहलाते हैं, ये सारे फिलोसफर आदर्शवादी फिलोसफर थे, जिसमें कुछ
ईस्ट वेस्ट के हैं और कुछ ईस्ट के हैं, और भी लोगों के नाम हम इसके जानेंगे आगे चल के। आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है कि संपूर्ण जगत का दो रूप है, मतलब एक है आध्यात्मिक जगत, एक है भौतिक जगत, जिसमें की सारी चीजें हैं, वर्तमान वस्तु लोग आपसी संबंध, ये सब भौतिक जगत। आदर्शवादी की जगत की तुलना में भौतिक जगत जो लोग होते हैं आदर्शवादी, वो भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को बहुत महत्व देते हैं। मतलब आदर्शवादी लोग भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत की केवल एक झलक मात्र है। मतलब क्या है कि भौतिक तत्व नाशवान है, खत्म हो जाता है, असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत बहुत हमेशा रहता है, यथार्थ है, शाश्वत है, सत्य है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त करने से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक तत्व, भौतिक जो भी जगत है, जो भी मटेरियल थिंग है, उसको छोड़कर स्पिरिचुअल सत्ता को मानना है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। ये कौन मानता है? आदर्शवाद मानता है। तो हॉर्न ने कहा है कि आदर्शवाद के अनुसार देश और काल की दृष्टि में, देश और काल में सृष्टि का क्रम क्या है, वो रेगुलर चलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य है के प्रकट होने के कारण ही ये देश और काल का जो भौतिक जगत है वो चलता रहता है, वो कार्यरत रहता है। और काल का जो भौतिक जगत तो जड़ प्रवृत्ति मनुष्य का महत्व, तो जड़ प्रवृत्ति मनुष्य का महत्व, इसमें क्या है, जड़ प्रवृत्ति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। आदर्शवाद जो है जड़ प्रवृत्ति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। आदर्शवाद जड़ प्रवृत्ति की अपेक्षा जड़ है, उसमें तो कुछ विचार करने की शक्ति नहीं होती है, जड़ है, उसमें रैशनल नहीं होता है, इसके कारण है कि मनुष्य विचार और अनुभव करने की रैशनल नहीं होता है, इसी कारण है इसीलिए आदर्शवादी अनुभव जगत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि अनुभव करता आदर्शवादी अनुभव करता स्वयं और भी महत्व, इसलिए आदर्शवादी लोग अनुभव को महत्व देते हैं, और जो अनुभव आदर्शवाद मानव है उसमें मानव अधिक है, और जो व्यक्ति मानव ही विवेकी है उसमें और बुद्धिशाली है, ठीक है, तो वो अन्य पशुओं के भांति और बुद्धिशाली है, जैसे वो अन्य दास की तरह नहीं रहता, बल्कि केवल जैसे दास की तरह नहीं रहता, बल्कि परिवर्तन करता है, मनुष्य देवत्व का भी ध्यान ग्रहण कर सकता है अपने अच्छे कर्मों से, और अपनी अनेक प्रकार की मानसिक, धार्मिक और कलात्मक क्रियाओं में भाग लेने के परिणाम स्वरूप बहुत सारे वो मानसिक, धार्मिक, कभी आर्ट करता है, कभी धार्मिक रिलीजियस करता है, तो उसका क्या है कि धर्म, आचार, शास्त्र, कला, साहित्य, ये सब का सृजन होता है, ये मनुष्य ही कर सकता है। तो रस का कहना है कि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है इस दुनिया में, जिसको किसने क्या बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, इसलिए जितना भी नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण है वो मनुष्य की रचनाओं का या रचनात्मक क्रियाओं का फल है, इसलिए उन्होंने मनुष्य को महत्व दिया है। आध्यात्मिक सत्यों और मूल्यों में विश्वास, आदर्शवादी का क्या है, आदर्शवादी जो भी थे ना, वो उनका लक्ष्य क्या था, जीवन का लक्ष्य जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्य तथा सत्यों को प्राप्त करना था। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या था, तो आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त करना, और ये आध्यात्मिक मूल्य क्या थे, सत्यम, शिवम और सुंदरम, ब्यूटी और शिव मतलब कल्याण, वेलफेयर। तो आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य हमेशा हर काल में, चाहे कोई भी काल हो, सत्यम, शिवम, सुंदरम हमेशा अमर है, ये मूल्य हमेशा रहता है। मनुष्य रहे, मनुष्य मर जाए, उसके बाद भी जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी ही रहती हैं, वो अच्छाई के नाम से ही जानी जाती है। तो अगर मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान लेता है तो वह ईश्वर को प्राप्त करता है, ठीक है। तो इन मूल्यों को प्राप्त करना क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है, इन मूल्यों को प्राप्त भी मनुष्य ही कर सकता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त करने वाला कौन है, मानव है, क्यों, क्योंकि मानव ही रैशनल है, मानव में ही विचार शक्ति है, ठीक है। तो
आदर्शवादी का यह मानना था कि मनुष्य का उद्देश्य इन्हीं को प्राप्त करना है। अगर और ये तीनों मूल्य जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। ये नहीं कि तीनों मूल्य एक ही चीज को बता रहे हैं, ये तीनों मूल्य एक दूसरे से पृथक हैं और मनुष्य को उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग से प्राप्त करना है। सत्य को प्राप्त करके शिव तथा सौंदर्य, मान लो किसी ने सत्य को प्राप्त कर लिया तो वो शिव को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको क्या करना होगा कि इसमें से प्रत्येक आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 3 कार्य करने होते हैं। मन की 3 क्रियाओं को ज्ञान, इच्छा का अनुभव और चेष्टा, मतलब ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने से वो सत्य को और इच्छा से सौंदर्य को और चेष्टा से शिव को प्राप्त कर सकता है। तो आदर्शवादियों का कहना था कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, इन 3 आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना। तो सत्य को सत्य के लिए, शिव को शिव के लिए और सुंदर को सुंदर के लिए जीवन में ढालना चाहिए। ठीक है, शिव का मतलब कल्याण होता है। तो ये का यही मत है कि आदर्शवादी के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो निरपेक्ष गुण है। मतलब निरपेक्ष का मतलब अपने आप निरपेक्ष, किसी के प्रभाव से नहीं। सापेक्ष में क्या होता है कि एक होगा तो एक नहीं होगा, ये निरपेक्ष है। वो इंडिपेंडेंट रूप से अपने अपने आवश्यकता के अनुसार मनुष्य में या अपने प्रयत्न के अनुसार मनुष्य को प्राप्त होता है और अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। ये नहीं है कि एक मतलब कहना है कि एक होगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक संस्कृत मैक्सिम है। ठीक है, संस्कृत का यह एक सिद्धांत है जिसमें सत्य मतलब बुद्ध, शिव मतलब भगवान, गॉड और ब्यूटी मतलब सुंदरम, ये है सेम। इसमें क्या है कि इसका मतलब कहा जा सकता है कि गॉड इज गुड। अगर कहते हैं हम कि भगवान सही है, गॉड इज गुड, तो ये हम क्या कह रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि गॉड इज गुड, ईश्वर सही है। तो प्रेम क्या है, सौंदर्य जो है, सुंदरम जो है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है और वो सौंदर्य जो है वो प्रेम को पैदा करता है। और सौंदर्य को प्यार करने वाले जो सौंदर्य को प्यार करते हैं वो ईश्वर को प्यार करेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है और ये ब्रह्मांड सुंदर है, तो इसलिए ईश्वर सुंदर है, गॉड इज गुड। तो सौंदर्य को हम कैसे समझते हैं, तो सौंदर्य को हम अपनी इंद्रियों से समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि सौंदर्य को समझने से आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और जो कि लाभकारी है या कल्याण का कारण है। तो इसे हम इस तरह से समझेंगे तो समझ में आएगा कि आदर्शवादी घूम फिर के कहां पर पहुंचे, गॉड इज गुड, भगवान सुंदर है, कल्याणकारी है, ये चीज को स्टैब्लिश किया। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो भारतीय दर्शन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय दर्शन का यह मूल तत्व है। ये जीवन का एक अद्भुत दर्शन है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन व्यक्त और अनुभव कर रहा है, जब हम व्यक्त करते हैं तो अनुभव करते हैं, तो इन तीनों चीजों को भी जब हम अनुभव करेंगे तो व्यक्त करेंगे। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो भारतीय संस्कृति का भी परिचायक है। आदर्शवादी जो भी दार्शनिक थे उनके अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास करना या उसे जानना। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब हम अच्छे कर्म करेंगे।
इस कार्य के लिए मनुष्य को 4 चरणों पर सफलता प्राप्त होनी होती है। पहला है कि वो स्व का विकास करेगा, प्राकृतिक अपने स्व का विकास करेगा तो शारीरिक विकास आ गया, तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा। दूसरे चरण पर सामाजिक स्व का विकास होगा। इसके अंतर्गत वो सामाजिक प्राणी बनेगा, समाज में अच्छे से रहेगा, सांस्कृतिक बनेगा, नैतिक, चारित्रिक और नागरिकता का विकास होगा, मतलब सामाजिक गुणों का विकास होगा। तीसरे चरण में वो मानसिक स्व, पहला हुआ स्व प्राकृतिक स्व, फिर हुआ सामाजिक स्व, तीसरे चरण में उसे मानसिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और विवेक, कोई भी कार्य करने का विवेक, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजों का विकास। और चौथे चरण में क्या होता है, आध्यात्मिक स्व का विकास होता है। तो आध्यात्मिक स्व का विकास जब होता है तो उसमें आध्यात्मिक चेतना आती है। आध्यात्मिक चेतना आने से क्या होता है कि वो मतलब निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से 4 चरणों में उसे स्व का विकास करना होता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मानसिक और चौथा आध्यात्मिक। इस तरह से मनुष्य का विकास होता है आदर्शवाद के हिसाब से। अब आदर्शवाद व शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो आत्मा अनुभूति का विकास, सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादी का कहना था कि प्रकृति से परे अगर कोई चेतन सत्ता का स्वरूप है तो कौन मनुष्य या प्रकृति है और मनुष्य है। प्रकृति से परे दूसरी कोई चीज है जिसमें की चेतन है, मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस है, तो वह है मनुष्य। तो ये विश्व व्याप्त जो चेतन सत्ता मनुष्य को तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर चैतन्य का नहीं हो। जब वो कॉन्शियस होगा तभी तो आसपास की चीजों को देखेगा, सराहेगा, समझेगा, उसके सौंदर्य को समझ पाएगा, उसकी अच्छाइयों को परख पाएगा। इसलिए शिक्षा का सबसे पहला कार्य क्या है, आदर्शवादी उनके हिसाब से शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है कि वो मनुष्य को इतना सक्षम बनाए कि वो अपने स्वरूप को तो पहचाने ही और उसकी अनुभूति भी करे। तो इसके लिए वो क्या किस किस लेवल पर अनुभूति करेगा, तो पहला है सामाजिक, फिर शारीरिक पहला, फिर सामाजिक, फिर बौद्धिक, फिर आध्यात्मिक। तो शारीरिक अनुभूति जो है वो न्यूनतम सोपान है, मतलब पहली सीढ़ी है जिसे कि आत्म अभिव्यक्ति कहते हैं। इसमें क्या है, सामाजिक स्व को अर्थ क्रियावादी महत्व है, लेकिन व्यक्ति सामाजिक हित की परिकल्पना करता है। पहले तो स्व को पहचानता है, उसके बाद वो क्या करता है, सामाजिक हितों के लिए या लोगों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थों का परित्याग करता है, छोड़ता है, अपना सेल्फ छोड़ता है और इस अपने मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचकर वो दूसरे के लिए भी सोचता है। और बौद्धिक अनुभूति में क्या होता है कि वो अपने विवेक द्वारा सामाजिक नैतिकता से ऊपर उठता है। फिर समाज में भी बहुत चीजें सही गलत होती है, तो जब वो अपने विवेक से काम लेता है तो उसे सही गलत का बोध होता है और उसका आचरण के विवेक पूर्ण हो जाता है। और आध्यात्मिक में वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके व्यक्तित्व में सहज प्रक्रिया के द्वारा वह सब कुछ को ग्रहण करता है और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य, आदर्शवादी में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। मतलब क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा जो भी है वो आध्यात्म को ज्यादा महत्व देती है, आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से ज्यादा महत्व देती है। तब शिक्षा में का उद्देश्य भी क्या है, बच्चे का आध्यात्मिक विकास, मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो वो मनुष्य को एक मॉरल प्राणी के रूप में अवलोकित करती है, मतलब जिसमें मॉरलिटी हो। शिक्षा का उद्देश्य मॉरलिटी का क्या मतलब, चरित्र का निर्माण, एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्य का विकास हो उस व्यक्ति में, उस बच्चे में। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है, बालक का आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना। फिर बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन। तो बोगोस्लावस्की ने कहा कि छात्रों को इस योग्य बनाना है आदर्शवाद के हिसाब से कि वो संपन्न और सार युक्त जीवन बिता सके। उनका सर्वांगीण और रंगीन, रंगीन का क्या मतलब है, रंगीन का मतलब ये नहीं कि रंगीन मिजाजी से नहीं लेकर, इसे रंगीन का मतलब है एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना। तो बालक का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और एस्थेटिक सौंदर्य बोध
प्रकृति के सौंदर्य या जो भी दुनिया में सुंदर चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करने का पावर उसमें डेवलप हो। सुखी रहने के उल्लास का उपभोग करना, तकलीफ आए तो तकलीफ का भी सामना, मतलब विचलित नहीं होना, सुख और दुख में समान भाव से रहना, तो इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है। तीसरा है अनेकता में एकता का दर्शन। इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न बातों को एकता के सूत्र में बांध सके, मतलब ये समाज बच्चों को ये समझाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता तो सर्वोच्च है और वो सभी प्राणियों में वही सत्ता है, सत्ता संचालन कर रही है जितने भी प्राणी हैं। तो अगर ईश्वरीय सत्ता सबको चला रही है तो क्या हुआ कि सब अंत में मतलब क्या है, एकजुट है, एक ही ईश्वर की सत्ता है, एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए सबको समभाव से देखना और इस संसार के साथ तारतम्य स्थापित करना, मतलब सबको एक ईश्वर की संतान मानकर सबको बराबरी का भाव देना। सभ्यता और संस्कृति का विकास। आदर्शवाद यह मानता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके संस्कृति से उसको परिचय हो और वो उस समाज को जीवित रहने के लिए वहाँ समाज जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है उनका सम्मान करे, उनको कैरी ओवर करे, आगे बढ़ाए, अगले जनरेशन तक ले जाए। तो आदर्शवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है सभ्यता और संस्कृति का विकास करना। फिर वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व। आदर्शवाद ये बोलता है कि जो वस्तु है, जो पदार्थ है वो तो नश्वर है, नाशवान है, तो विचार भी अमर है। ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि ये विचारों पर बहुत जोर है इस आदर्शवाद में। विचार सत्य है, वास्तविक है, अपरिवर्तनशील है और विचार ही मनुष्य को ज्ञान देता है, इसलिए संसार मनुष्य के विचारों में ही निहित होता है। तो ये संसार क्या है, यंत्रवत नहीं है, इसमें जो भी वस्तु है उसका जन्म क्यों हो रहा है, जो भी सामान बन रहा है, जो भी चीजें दिख रही है, मनुष्य के विचार की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया से इसका निर्माण हो रहा है। इसलिए यूनिवर्स इज लाइक ए थॉट देन ए मशीन, क्योंकि मनुष्य के थॉट ही यूनिवर्स को बना रहा है। तो इसको समझना, विचारों का महत्व समझना। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व, मतलब क्या है कि मनुष्य का स्थान ईश्वर से तो नीचा है लेकिन प्रकृति से ऊंचा है, जड़ से ऊंचा है। इसलिए क्या करना है, जगत का अनुभव करने के लिए ईश्वर से अपना तारतम्य स्थापित करे, इसलिए वो जड़ प्रकृति से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मनुष्य जो है वो विवेकशील है। तो इसलिए मनुष्य के विवेक का विकास होना चाहिए और उसके सारी एक्टिविटीज विवेक पूर्ण होना चाहिए। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, तो अब जब ऐसा है तो फिर पाठ्यक्रम कैसा, क्या पढ़ाया जाए कि बच्चों में इस तरह का विचार आए या इस तरह के जो आध्यात्मिक सत्ता है उसके प्रति सम्मान हो और उसके प्रति झुकाव हो। तो जिस प्रकार का वातावरण में बच्चा जन्म लेता है उसमें रहने का आदी हो जाता है, इसलिए यह निश्चित है कि पाठ्यक्रम जब हम बनाएंगे तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसी सूचना या क्रिया का पाठ्यक्रम में महत्व होना चाहिए जिसे हम पूर्णतः सत्य नहीं मानते। तो आदर्शवाद क्या है, भौतिक जगत को तो सत्य नहीं मानता, अंतिम सत्य नहीं मानता, लेकिन सत्य का आभास तो मानता है। ये अंतिम सत्य नहीं है लेकिन है तो सत्य दृष्टिगोचर हो रहा है। तो सत्य को इसी भौतिक जगत में रहकर इसी भौतिक वातावरण के सहयोग से ही ना आदर्शवाद बोलता है कि परम सत्ता की प्राप्ति होगी या ईश्वर का आध्यात्मिक सत्ता की प्राप्ति होगी, क्योंकि रहना तो इसी भौतिक जगत में है। तो आध्यात्मिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस वातावरण में हम रह रहे हैं प्रकृति की गोद में रह रहे हैं तो उसे उपेक्षा नहीं कर सकते। तो व्यक्ति का शरीर क्या है, मन, शरीर और मन का संयोग है, तो मन महत्वपूर्ण है। तो मन महत्वपूर्ण है लेकिन शारीरिक आवश्यकताएं तो पूर्ण करनी होगी ना, भूख लगेगी खाना ही है, प्यास लगेगी पीना है, ठंड लगेगी तो ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनने हैं। तो शरीर की जो आवश्यकता है उसको तो हम नकार नहीं सकते। अगर उसको छोड़ दें तो मानसिक क्रिया हो ही नहीं पाएगी, हम तकलीफ में रहेंगे, भूखे रहेंगे तो हमारी मानसिक क्रिया नहीं चल पाएगी। कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला वाली हिसाब से खाली पेट से कुछ भी मानसिक क्रिया भी
नहीं होगी। अतः व्यक्ति की आत्मानुभूति तभी बढ़ती है जब उसकी शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा होता है तब। तो भौतिक जगत की जानकारी जरूरी है, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। तो छात्र को प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा, सौंदर्य अनुभूति होगा, नैतिक धार्मिक सभी क्रियाकलाप आएंगे, जो कि हो गया ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसका ज्ञान में कला, नीति, धर्म ये सारी पाठ्यक्रम में होने चाहिए। दोनों तरह की आवश्यकता है, प्राकृतिक और आध्यात्मिक, इसलिए कला, धर्म, नीति के साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण भी होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से विषय होने चाहिए? प्राकृतिक और आध्यात्मिक विषय भी होने चाहिए। शारीरिक प्रशिक्षण की भी शिक्षा होनी चाहिए। और प्राकृतिक वातावरण की जानकारी किससे होगी? प्राकृतिक विज्ञान से। तो भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। आदर्शवाद में हम इन सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, इन विषयों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, नीति शास्त्र, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, संगीत आदि का ज्ञान होना जरूरी है। इन विषयों के अध्ययन से मानव की आत्मा का विकास होता है। तो दोनों विषय मतलब प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों को मिलाकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, बनाने की बात होती है आदर्शवाद में। अब आदर्शवाद में अनुशासन कैसा है? तो अनुशासन को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो आदर्शवादी क्या कहते हैं? बच्चे को पूरी स्वतंत्रता नहीं देने के पक्ष में है। जबकि प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म जो था वो बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देना की बात करता है। हम जब पढ़ेंगे नेचुरलिज्म तो हम जानेंगे। तो संपूर्ण शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है, तो इसलिए बच्चों को सचेत करके रहने की आवश्यकता होती है कि ज्यादा स्वतंत्रता से बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो प्रकृतिवाद का नारा है कि स्वतंत्रता और आदर्शवाद का नारा है अनुशासन। नेचुरलिज्म में क्या है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है नेचुरलिज्म कि बच्चे को ये भी नहीं पता कि आग है तो जल जाएगा, लेकिन टच द फायर, वो आग को छुएगा, जब उसको गर्म लगेगा तो खुद से सीख लेगा। लेकिन आदर्शवाद कहता है नहीं, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित जीवन से आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है। अनुशासन बाह्य नियंत्रण के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन छवि से अनुशासन नहीं करना है, मारपीट के नहीं करना है, बल्कि ये स्वेच्छा से अपने को अनुशासित करना है। ये प्राकृतिक नियंत्रण है। तो जिस अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक माना गया कि स्वेच्छा से अपना स्व नियंत्रण करे। आदर्शवाद नैतिक गुणों के विकास का समर्थन करता है। तो नैतिक गुणों का विकास कब होगा? जब अनुशासित जीवन होगा। नम्रता, ईमानदारी, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध, आज्ञाकारिता, निष्ठा, सत्यवादिता, जिनका विकास करने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। तो अनुशासन पर जोर। फिर शिक्षक कैसे होते हैं आदर्शवाद में? शिक्षक का क्या रोल है? तो जेम्पियो का कहना है कि अध्यापक सभी चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। मतलब आध्यात्मिक, टीचर को आध्यात्मिक माना गया। आदर्शवादी विचारक शिक्षक को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे रखते हैं, जिसमें शिक्षण क्रिया का कोई अंत नहीं रखा जाता। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षक में बहुत ही हाई क्वालिटी को की परिकल्पना करते हैं। तो बटलर के हिसाब से शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या होता है शिक्षक? तो शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है, सुप्रीम पावर होता है। अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक को अध्यापन कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसमें व्यवसायिक कुशलता भी होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे वो छात्रों को आकर्षित कर सके। अध्यापक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए। आदर्शवाद का सिद्धांत है कि टीचर शुड बी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, जिससे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चों को प्रभावित कर सके। मतलब कि परोक्ष रूप से भी, डायरेक्टली भी वो बच्चों को इम्प्रेस कर सके, बच्चे शिक्षक को प्रभावित
हो और उनके गुणों को अपने में उतारने की कोशिश करें। छात्रों का व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान, बच्चे का जो व्यक्तित्व को कंप्लीट करने वाला टीचर होना चाहिए और अपने विषय का शिक्षक को पूरा ज्ञान होना चाहिए और अध्ययनशील होना चाहिए अध्यापक को, ताकि वो अपने ज्ञान में रोज नवीनता को जोड़ लाता जाए, नवीन विस्तार करता रहे। और प्रजातंत्र की सुरक्षा रखने का क्या मतलब है कि टीचर को प्रजातांत्रिक होने का मतलब है कि वो सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई बच्चे को ज्यादा फेवर नहीं करना चाहिए, सब बच्चे उनके लिए बराबर हो। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉगल का कहना है कि बालक एक पौधे के समान है और अध्यापक एक गार्डनर है, माली है, जो कि पौधा को देखकर उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी खाद डालकर काट छाट कर सुव्यवस्थित रूप से बन पाता है, जिससे एक बहुत मनमोहक वृक्ष बन सके। तो शिक्षा के बारे में कि रॉस का कहना है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है। नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो बच्चों को बहुत फ्रीडम देने के पक्ष में होते हैं और उनका मानना है कि फ्रीडम जंगल में भी छोड़ देने से जंगल में गुलाब खिलते हैं कि नहीं। तो प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन आदर्शवादी को एक सुंदर सुविकसित अच्छा से ग्रूम किया हुआ गुलाब की कल्पना करता है। तो यह दार्शनिक विचारधारा यह मानती है कि बालक के विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक वातावरण और शिक्षक का सही मार्गदर्शन, मतलब अच्छा गार्डन के लिए अच्छी मिट्टी भी चाहिए और अच्छा माली भी चाहिए, तब अच्छा पौधा तैयार होगा जो कि बच्चा होगा। आदर्शवाद एवं बालक में क्या है कि बालक शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता है। यहाँ कौन होता है मुख्य बिंदु? टीचर। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भाव विचार आदर्शों का महत्वपूर्ण स्थान है और जो प्रदान करता है वो शिक्षक, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो भाव विचार आदर्श शिक्षक ही सिखाता है, इसलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है, बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है। बालक सेकेंडरी है, प्राइमरी किसका प्लेस है? टीचर का। वह छात्रों को एक आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता भी होती है, मन को शरीर से अधिक महत्व देते हैं। तो हर ने क्या कहा है कि विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है और उचित शिक्षा मिलने पर वो परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। तो शिक्षक का क्या रोल हो जाता है कि उसको परम पुरुष के रूप में विकसित करे। उसकी उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन लक्ष्य क्या है? अमरत्व की प्राप्ति। उसमें कौन मदद करेगा? शिक्षक। ये आदर्शवाद का मानना है। भारत के जो रैडिकल में आदर्शवाद था, वहां पर गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरुकुल में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, तो आइडियलिज्म या आदर्शवाद का ही वो परिचायक था। तो इस्लामी दर्शन में अद्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद आदि मिलते हैं, लेकिन भारत में जो आदर्शवाद था उसके पोषक थे दयानंद, विवेकानंद, अरविंद, टैगोर, गांधी, रामकृष्ण, राधा कृष्ण और कुछ मुस्लिम विचारक जैसे अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, श्रेयसेन जैसे शिक्षाविद भी थे। तो इस तरह से ये आदर्शवाद के बारे में हमने जाना, इसके हर पहलू को हमने समझा। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।